हेलो प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 चैप्टर 10th। इसमें अब तक हमारी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो चुकी है। हम एक्सरसाइज 10.3 कर रहे थे, इसमें हमारा एक लेक्चर हो चुका। सेकंड लेक्चर आज इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। इसमें हमने अभी तक बेटा 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे 10.3 के अकॉर्डिंग टू एलिमेंट। हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके थे। 3 में से सेकंड क्वेश्चन की कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। 2 प्रॉब्लम है आपके पास सेकंड क्वेश्चन से, और मेरे पास एक थर्ड क्वेश्चन का पार्ट है और एक साथ में फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट है। तो देखिए हमारी जो प्रॉब्लम है, log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, log ऑफ x डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स, एक्स स्क्वेयर रूट में। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार 6 मार्क्स में आता है और में, जो हमने 10.4 और 10.5 पढ़ेंगे उसके। अगर मैं इसकी बात करूं, log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यहां पर बेटा हम सोल्व नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई रूल लगाएं ना, इसका ये डेरिवेटिव है। प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो 1 माइनस एक्स आता है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की मदद लें। अगर मैं x की जगह tan थीटा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, तो मैं x की जगह क्या पुट करूंगा, tan थीटा। x इज इक्वल टू tan थीटा। log ऑफ 1 प्लस के tan थीटा, tan का डेरिवेटिव dx, tan का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, लेकिन थीटा की टर्म में। आई के इक्वल है, ये भी आई के इक्वल ही रहेगा। लिमिट 1 रखूं मैं, थीटा एक्स की जगह क्या रखें, 1 रखें, तो आपका π/4 अपर लिमिट आ जाएगी और 0 ये आ जाएगी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा होगा, और इससे ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल हो जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ जाती है। अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं बेटा, f ऑफ x जो लिमिट है 0 से a, वो इक्वल होगी f ऑफ a माइनस एक्स 0 से a के। तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, 0 से π/4, 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस के tan, जहां पर भी थीटा है वहां पर π/4 माइनस थीटा लिखा जाएगा। यही है, हमने यही पढ़ा, जहां पर भी x होता है अपर लिमिट में से माइनस करके वो लिखा जाता है। तो यहां पर लिखा जाएगा tan π/4 माइनस थीटा। फिर अपने पास एक आइडेंटिटी बनेगी, 0 से π/4 i के इक्वल ही है ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, ये सेकंड है, सेकंड को आगे बढ़ा रहे हैं। log ऑफ 1 प्लस tan π/4 माइनस थीटा का फार्मूला होगा 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा। एलसीएम लूं मैं 1 के साथ, तो ये 1 प्लस tan थीटा यहां पर भी आ जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। 0 से π/4 log ऑफ tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, 1 और 1 2, log 2 डिवाइड बाय जो 1 प्लस tan थीटा, प्रॉपर्टी log m बाई n, लॉगरिथमिक m बाई n की प्रॉपर्टी से log ऑफ m माइनस log ऑफ n लिख सकते हैं। तो log ऑफ 2 डिवाइड बाय, तो इसको log ऑफ 1 प्लस के tan थीटा लिखा जाएगा, log ऑफ 1 प्लस के tan थीटा लिखा जाएगा। ये हमारी इक्वेशन सेकंड ही चल रही है। आई, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूं तो आई और आई बेटा कितना हो जाएगा, 2i। इंटीग्रेशन 0 से π/4, इसको और फर्स्ट को ऐड करूंगा, जो log ऑफ 1 प्लस tan थीटा है, और ये माइनस की है। जब मैं इसमें फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड ऐड करता हूँ, ये पार्ट माइनस का है और ये पार्ट प्लस का है, तो दोनों कैंसिल होकर यहाँ पर ओनली log 2 बचेगा। log 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x इंटू में log 2, x इंटू में बेटा log 2, लिमिट 0 से π/4, जहाँ पर x है वहाँ पर π/4 आ जाएगा log 2 के साथ, और ये 2i के इक्वल है,
2 डिवाइड में चला जाएगा तो आई आ जाएगा π/8 log 2। आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, π/8 log 2। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन log of x 1 - x² dx, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार तंग करता है, बहुत सारे क्वेश्चन का आधार भी है, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है। ये समझ में आ गया। अब ये सेकंड क्वेश्चन का ये पार्ट है, हम इसकी बात करें। log of x डिवाइड बाय रूट में 1 - x²। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या बनेगा, जहां पर x है 1 - x² है, इसमें 10 इसलिए पुट करना पड़ा क्योंकि 1 + x² था, 1 - x² है। हमें कैसे पता चले कि साइन पुट करना, x = रूट में जब भी 1 - स्क्वायर की टर्म होगी तो हम x = sin थीटा पुट करेंगे। x = क्या हो जाएगा आपका, sin थीटा। तो 0 से जो 1 वाली लिमिट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, π/2। 1 रखूंगा x की जगह, कितने पर वैल्यू 1 होती है, जब 90। log ऑफ x की जगह sin थीटा आ जाएगा, 1 - के x², 1 - के sin स्क्वायर cos² आ जाएगा, x का डेरिवेटिव dx sin का cos थीटा d थीटा। x का वैसे तो 1 होता है, ये इधर वाला आता है हर बार, तो cos थीटा d थीटा, और इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। क्वेश्चन यहां से चलता है 0 से π/2 log ऑफ sin थीटा, ये क्वेश्चन है, ये है मेन, यहां से चलता है। यहां से जो ये पार्ट है बेटा कई क्वेश्चनों में यूज होता है। 0 से π/2 log ऑफ sin थीटा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन की बात करूं मैं, 0 से π/2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, सबसे काम की ये है। 0 से π/2 अगर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं, जहां पर थीटा है π/2 - थीटा लिखा जाएगा। ठीक है, किसके साथ है ये, अकेले लोगरिथमिक के साथ थोड़ी होगा, साइन जहां पर थीटा है π/2 - थीटा। साइन π/2 - थीटा क्या हो जाएगा, 0 से π/2 log ऑफ cos थीटा। ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड चल रही है। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूं, i और i कितना हो जाएगा मेरे पास, 2i। i और i कितना हो जाएगा, 2i। तो मेरे पास क्वेश्चन बनेगा log ऑफ sin थीटा प्लस के log ऑफ cos थीटा, और लिमिट क्या है, 0 से π/2। log m + n की प्रॉपर्टी से log m × n आएगा, sin थीटा इंटू में क्या आएगा, cos थीटा आएगा, 2i m × n से 0 से π/2। अगर मैं बात करूं यहां से, फिर से एक फार्मूला बन सकता है, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2i = 0 से π/2 log ऑफ sin 2 थीटा बाय में 2 हो जाता है। तो log m/n की प्रॉपर्टी से ये माइनस का log ऑफ 2 लिखा जाता है। और इसमें क्या होता है, फिर से log sin 2 थीटा आ गया, ये sin थीटा था, मतलब एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, log sin, क्वेश्चन वही चलेगा, फिर से log sin, एंगल कुछ भी चलता जाए। तो मेन बात ये है कि इसमें ये वाली टर्म आपको पजल करती रहती है बीच बीच में, ये दोबारा से आ गई। और हमारे पास ऐसे क्वेश्चन कई बार आए कि कोई टर्म दोबारा से आ जाए तो वही बना देते हैं। अभी तक हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, 0 से a f(x) dx, 0 से a ft dt, दोनों का रिजल्ट क्या रहता है, सेम। पिछले लेक्चर में हमने प्रॉपर्टी सीखी थी कि f(x) dx में सोल्व कर लें चाहे t dt में सोल्व कर लें, दोनों की लिमिट सेम है तो आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे अब हम, 0 से 2a है मान लेते हैं और f(x) है। अगर आपका f(x) और
एफ ऑफ 2a माइनस एक्स दोनों इक्वल हो जाते हैं। 2a माइनस एक्स मतलब ये वाली लिमिट रखने से भी रिजल्ट सेम हो जाता है। इस बार मैं ये नहीं कह रहा 0 से 2a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, मैं ये नहीं कह रहा इंटीग्रेशन इक्वल है। इंटीग्रेशन का तो रिजल्ट इक्वल आता ही है। मैं ये कह रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स को 2a माइनस एक्स रखने से अगर दोनों फंक्शन इक्वल हो जाए, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे साइन एक्स होता है, 0 से π/2 अप्लाई करता हूं मैं, साइन का कोस एक्स बन जाता है। मैं बात कर रहा हूं एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ π/2 माइनस एक्स इक्वल नहीं होते, क्योंकि एफ एक्स तो साइन एक्स है और एफ ऑफ π/2 माइनस एक्स क्या है बेटा, कोस एक्स। मैं बात कर रहा हूं अगर ये लिमिट 0 से पाई होती, 0 से पाई होती, मेरा फंक्शन साइन एक्स है और मेरा अगला फंक्शन पाई माइनस एक्स में जब अप्लाई करूंगा तो साइन किस में बन जाएगा, वापिस से साइन एक्स में। तो मैं ये कह रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ पाई माइनस एक्स जब दोनों इक्वल हो जाते हैं, इसमें इक्वल नहीं थे, अगर इक्वल हो जाते हैं तो ऐसी प्रॉपर्टी एक और बची थी हमारी जिसको हम आज पढ़ेंगे, क्योंकि कल वाले क्वेश्चनों में हमारा उसका कोई यूज नहीं था, कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स दोनों इक्वल है तो उसके रिजल्ट को ऐसे लिखा जा सकता है 0 से a एफ एक्स और उस रिजल्ट का डबल कर दिया जाएगा, लिमिट का हाफ कर देंगे, दोनों इक्वल है, लिमिट का हाफ कर देंगे और उस रिजल्ट का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। बात वही है। अगर मेरे पास कोई फंक्शन ऐसे था, सेम था, 0 से 2a तक सेम है, तो मैं क्या करता हूं, उसको a तक सोल्व कर लूं और रिजल्ट का क्या कर दूं, डबल कर दूं। बात वही है, ठीक है, बात हमारी क्या है, सेम है। तो वो दो प्रॉपर्टी बीच में बतानी पड़ेगी आपको। यहां पहुंचते कि हम 0 से π/2 log ऑफ साइन 2 थीटा पे आ जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम है तो हम इस पार्ट में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से π/2 और इस वाले की जो बीमारी है उसका सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पास 2i आ गया, 2i आ गया, 0 से π/2 आ गया, log ऑफ साइन 2 थीटा आ गया, माइनस इसका इंटीग्रेशन x, थीटा में चला तो थीटा log 2 आ जाएगा, log 2 के साथ x होता तो x आ जाता, थीटा है इस बार तो क्या आ गया, थीटा आ गया और लिमिट 0 से π/2। ये वाला इंटीग्रेशन अभी बचा हुआ है तो मैं 2 थीटा को t पुट कर देता हूं तो 2 d थीटा इज इक्वल टू dt आ जाएगा। d थीटा की वैल्यू बेटे dt/2 आ जाएगी। तो 2i 0 से पाई हो जाएगा, क्यों, थीटा की जगह मैं π/2 रखूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा, log ऑफ 2 थीटा की जगह t आ जाएगा और dt बाय क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, माइनस के π/2 log 2 बन जाएगा। लोअर लिमिट 0 रखने से रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा बेटे, 0 हो जाएगा। 0 रखने से आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होगा हमारे पास, अगर हम बात करें 2 log ऑफ t dt, इसमें हमारे पास ये वाली जो टर्म है ऐसा रूप पहले आया है, ये 0 से π/2 है, 0 से π/2 है और ये क्या है, पाई है, और हमारे पास 2 थीटा नहीं है, साथ में साइन भी है, साइन 2 थीटा है, ठीक है। तो ये साइन t बनेगा, क्या बनेगा हमारे पास, साइन t बनेगा, साइन t बनेगा। अब हमने देखा ये और ये सेम है, लेकिन ये लिमिट 0 से क्या है बेटा, π/2 है हमारे पास, 0 से क्या है, π/2 है। तो इस लिमिट को मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई, अगर मैं यहां से इस वाले पार्ट में क्या करता हूं, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखता हूं तो क्या होता है,
जब हम इस पार्ट में ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 0 से पाई log ऑफ साइन टी है। अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ 0 से पाई log ऑफ साइन पाई माइनस टी, और log साइन पाई माइनस टी क्या हो जाएगा, तो इस बार log ऑफ साइन टी का रिजल्ट और log ऑफ साइन पाई माइनस टी का रिजल्ट क्या है, सेम है। वो प्रॉपर्टी अप्लाई करने से फंक्शन का रिजल्ट सेम है, तब हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट हमारी 0 से पाई बाय 2 हो जाएगी log ऑफ साइन टी, और ये रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा, डबल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × में इस लिमिट का हाफ कर देंगे, इस लिमिट का हाफ कर देंगे और रिजल्ट का क्या कर देंगे, डबल। और हमारे पास एक डिट्टी बाय क्या चल रहा है, साथ में 2 चल रहा है। डिट्टी बाय क्या चल रहा है, हमारे पास 2 चल रहा है। तो इसमें हमने लिमिट का हाफ कर दिया, रिजल्ट का डबल, और ये बाय में 2 है, तो ये बाय में क्या आ जाएगा आपका 2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल। माइनस के पाई बाय 2 log ऑफ 2। ये देखिए अब आप 0 से पाई बाय 2 log साइन थीटा, और ये 0 से पाई बाय 2 log साइन टी है। तो मैं बात करूं 0 से पाई बाय 2 log साइन टी का रिजल्ट, और 0 से पाई बाय 2 कोस साइन थीटा का रिजल्ट, डी थीटा में और डी टी में दोनों का क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये रिजल्ट वापिस से हमारे पास इसी जैसा बन जाएगा, क्योंकि थीटा डी थीटा में है और ये टी और किस में है, डी टी में। तो मैं इस रिजल्ट को वापिस कह सकता हूं, ये आई से स्टार्टिंग हो गई इसकी, और पाई बाय 2 log 2, 2i में से आई गया तो i बच गया, माइनस के पाई बाय 2 log 2 हमारा आंसर आ गया। ये आंसर आ गया बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और में पूछा जाएगा एरिया अंडर द कर्व वाले के। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। अगर मैं बात करूं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय एक्स, साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय एक्स, तो हमारे पास कैसा रिजल्ट आएगा। देखिए मैं क्या करता हूं, पूरे क्वेश्चन को सोल्व नहीं करूंगा, क्योंकि उस क्वेश्चन की नब्ज साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय एक्स की नब्ज इसी में है। जब मैं उसमें 0 से 1 साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय एक्स है, तो मैं x की जगह पर बेटा साइन थीटा पुट कर दूंगा, और dx हमारा कोस थीटा हो जाएगा। साइन इनवर्स x की जगह साइन थीटा, x की जगह साइन थीटा, और नीचे वाले x की जगह साइन थीटा, dx की जगह कोस थीटा। 0 से पाई बाय 2 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो ये कैंसिल होकर थीटा आ गया, कोस बाय साइन log कोस कोट थीटा आ गया, और 0 से पाई बाय 2 आ गया, आई के इक्वल थीटा कोट थीटा आ गया। मल्टीप्लाई रूल लगेगा, प्रॉपर्टी अप्लाई करें, पाई बाय 2 माइनस एक्स, कोट का क्या आ जाएगा 10, फिर साइन कोस में चले जाएंगे। अगर मल्टीप्लाई रूल से मैं इसको सोल्व करता हूं बेटा, थीटा सेम, कोट का इंटीग्रेशन log ऑफ साइन टी माइनस थीटा, टी नहीं थीटा में, माइनस होल का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, थीटा का डेरिवेटिव 1, कोट का log ऑफ साइन थीटा, log ऑफ साइन थीटा डी थीटा। और जब मैं इसमें लिमिट पुट करता हूं अपर, आई थीटा पाई बाय 2 आ जाएगा, log ऑफ साइन पाई बाय 2 आ जाएगा, माइनस 0 आ जाएगा। तो log साइन पाई बाय 2 0, log पाई बाय 2 1, log 1 की वैल्यू 0, 0 से पाई बाय 2 log ऑफ साइन थीटा बन जाएगा, ये log साइन थीटा बन जाएगा। और अभी मैंने किसकी कहानी सोल्व की है, log ऑफ साइन थीटा की कहानी सोल्व की है। तो फिर से बेटा हम सेम ऐसे ही चलेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारे 2 क्वेश्चन जो एक जैसे थे वो क्या हो गए, कवर अप हो गए। अब देखिए हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है, उनको सोल्व करें।
तो जो हमारे पास 10.3 है ये हमारे एक लेक्चर में और कंप्लीट हो जाएगी अगर आज का लेक्चर बेटा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। और हम बात कर रहे हैं सिलेबस जल्दी से जल्दी करवाने की, लेकिन कई बार बेटा ब्रेक लेना पड़ जाता है कि आप बच्चे साथ के साथ नहीं चल पा रहे, तो हम ये सोच रहे हैं कि आप साथ के साथ काम करते रहिए। और हमारे पास अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो देखिए उनमें क्या क्या पूछा गया है, कैसे कैसे हम सोल्व करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन ये बच गया, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ये 3 क्वेश्चन बचे हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है 0 से 1 है। अगर मैं इसी पे मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ बेटा 0 से 1, जहाँ पर x है वो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, जहाँ पर x है वो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, लिमिट 3/2। इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन बेटे हो जाता है, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस होगा। इसी जैसा रूप बनाएंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमने प्रॉपर्टी का यूज करना सीख लिया। i 0 से 1 ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, 1 माइनस एक्स बचा, ये माइनस का 1 प्लस का x की पावर 3/2 बची, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0 से 1, x की पावर 3/2 माइनस x की पावर 5/2। क्या हुआ बेटा, इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई की। कई बार हम फर्स्ट को सोल्व नहीं कर पाते, प्रॉपर्टी अप्लाई करते सेकंड इक्वेशन बनती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हम दोनों को ही सोल्व नहीं कर पाते हैं, दोनों को ही सोल्व नहीं कर पाते हैं, तो उन दोनों को ऐड करना पड़ता। लेकिन ये प्रॉपर्टी ऐसी थी, इसमें यूज किया तो इस टर्म ऐसी बनी कि ये सॉल्यूशन के लायक हो गई, तो हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। 3/2 है तो x की पावर 5/2 2/5, लिमिट 0 से 1, x की पावर 7/2 2/7, 0 से 1। अपर लिमिट पुट करूंगा x की जगह 1 ही आएगा, 0 रखने से ये रिजल्ट 0 हो जाएगा, 2/7, 0 रखने से रिजल्ट 0 हो जाएगा। 35 एलसीएम आ गया, 14 माइनस 10, 4/35 हमारा आंसर आ गया। 4/35 बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक के कवर अप हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। अब हम लेके आ रहे हैं, हमारे 2 पार्ट और बचे हैं, दोनों के दोनों का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये हो गया, ये हमारे पास 9.1 एक्सरसाइज में आते थे ऐसे क्वेश्चन, वहाँ पर मेथड अलग था और अब मेथड थोड़ा सा अलग है। एक क्वेश्चन की और बात करूं बेटा मैं, 9.1 7th क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट, उसका थर्ड पार्ट, 8th क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट। 7th का फर्स्ट पार्ट होता था 1 माइनस के साइन एक्स डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स। इसी का थर्ड पार्ट होता था 1 डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स। 8th का फर्स्ट पार्ट था 2 माइनस के 3 साइन एक्स डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स। ये 3 पार्ट थे। ये तब पढ़ लिया हमने जब तो इंटीग्रेशन के हमें एनआर भी नहीं आते थे आप बच्चों को, मतलब थोड़ा सा सीखा था हमने इंटीग्रेशन। 9.1 उस समय हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, उस समय हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। और क्या हुआ, अब ये क्वेश्चन आगे x डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स, और वहां पर थे 1 डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स। ये क्या था, बस कुछ नहीं था, इसमें रैशनलाइज किया 1 माइनस के साइन एक्स, ये क्वेश्चन 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो गया था। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बेटा कोस स्क्वायर एक्स, सेम फर्स्ट क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था, उसको अलग अलग डिवाइड किया और हम क्या कर पाए, उसको सोल्व कर पाए। तो आज का जो मेरे पास क्वेश्चन है x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स, ये वैसा ही है लेकिन इसमें गड़बड़ कौन कर रहा है, पाई, ये x कर रहा है, ये x कर रहा है, इस x को भगाना पड़ेगा। x ना हो तो सोल्व करना इजी है, x है तो प्रॉब्लम है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, एक पीछे वाले बताए और एक मैंने, जितने भी 0 से पाई के मिलते हैं मोस्टली क्वेश्चन बेटा 6 मार्क्स में आते हैं और उनके पास x होता है और ये x हमें क्या करना होता है, एलिमिनेट। डायरेक्ट 6 का नहीं आता, इसके और में एक 6 का और आता है, एरिया अंडर द कर्व। तो मैं यहां पर x की जगह क्या लिखूंगा,
प्रॉपर्टी का यूज करके, जहां पर भी x होगा पाई माइनस एक्स, जहां पर भी x है वो पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हमारा साइन एक्स आ जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड करूं, i और i कितना हो जाएगा मेरे पास 2i, 0 से पाई, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो ये प्लस का पार्ट और साथ में क्या है माइनस, तो पाई एक्स प्लस पाई माइनस एक्स। कई बोले सीधे ही आपने कैसे ऐड कर दिया, दोनों का एलसीएम क्या है बेटा, दोनों का एलसीएम क्या है, सेम है। तो हमारा x से x गायब हो गया, पाई बचा, dx बचा, पाई बाहर आ जाएगा, 1/1 प्लस साइन एक्स। 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 उसका थर्ड पार्ट, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, हम इसका रैशनलाइज करके कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा किस में, फर्स्ट पार्ट में। 2i पाई 0 से पाई, 1 माइनस का साइन एक्स, 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बेटे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसके दो पार्ट बना देंगे, 0 से पाई, 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, साइन बाय कोस टेन एक्स, 1 बाय कोस सीकेंट एक्स dx। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बताइए शाबाश, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स माइनस टेन एक्स, सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स 0 से पाई। हम अब लिमिट, इसकी लिमिट पुट करेंगे अपर, 10 पाई माइनस सीकेंट पाई माइनस में टेन 0 सीकेंट 0। 10 पाई की वैल्यू, 10 180 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 10 180 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0, 2i पाई बाहर है, 10 पाई की वैल्यू 0, सीकेंट पाई की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, 10 0 0, सीकेंट 0 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, तो 2i इज इक्वल टू 2 पाई आया, 2 से 2 कैंसिल, i इज इक्वल टू क्या आया हमारा पाई। तो इसका आंसर बेटे क्या आया, पाई आया। ऐसा क्वेश्चन एक और है, x 4 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, सेम यही कहानी चलेगी, उसमें 4 के पास 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोस स्क्वायर एक्स कर लेंगे और माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ऊपर पाई बच जाएगा प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आ जाए। कितने क्वेश्चन पढ़े साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आ जाए, 9.4 में आए थे कि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। 9.4 का 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था dx डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स। हमने क्या कर दिया, इसको कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, 10 और सीकेंट बनेगा, 10 को पुट करेंगे। वही क्वेश्चन है, दिक्कत कौन कर रहा है बेटा, x, इस तरह का x दिक्कत करेगा। ये हमारा रिजल्ट आ गया। मेरे पास एक क्वेश्चन और बचा है, x tan x सीकेंट x प्लस tan x। देखिए मैं इसको सोल्व कर देता हूं, कुछ नहीं है, कुछ सेकंड का काम ही और रह गया, ये हमने सोल्व कर लिया, वो है सीकेंट x। एक तो बड़ा इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, x tan x सीकेंट x इंटू, ये tan x नहीं है, सीकेंट x इंटू tan x, कुछ इस तरह की फॉर्मेशन है, साइन कोस में बदलेंगे। पहले हम इसको किस में बदलेंगे, साइन और कोस में बदलेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम इसको किस में बदलेंगे बेटा, साइन और कोस में बदलेंगे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं, आपको शो नहीं हो रहा होगा अब, 0 से पाई x tan x सीकेंट x प्लस tan x, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये लिखा था पहले, दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ी सी ब्राइटनेस हो गई तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहां पर देखिए मैंने दोबारा लिख दिया है। जब मैं 10 को क्या लिखूंगा, साइन बाय कोस, साइन बाय कोस, सीकेंट को 1 बाय कोस, 10 को साइन बाय कोस, कोस से कोस क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल,
0 से पाई, ऊपर x साइन x आ गया, कोस आया, एलसीएम लेके नीचे वाले कोस से ऊपर वाला कैंसिल, 1 प्लस के साइन x। ये क्वेश्चन बेटा x नहीं होता है, साइन डिवाइड बाय 1 प्लस साइन x 9.1 का ही क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ या सेकंड पार्ट में से एक है, साइन x डिवाइड बाय 1 प्लस साइन x। इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, हम क्या करते हैं, इसमें प्लस का 1 कर लें और माइनस का 1 कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इतना पड़ेगा, क्वेश्चन हमें समझ में आ जाएगा। 0 से पाई x 1 डिवाइड बाय, बात करूं मैं साइन x प्लस 1 डिवाइड बाय साइन x प्लस 1 अलग से, माइनस 1 डिवाइड बाय साइन x प्लस 1 अलग से। ठीक है, ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई और x इसके साथ भी मल्टीप्लाई। 0 से पाई, 0 से पाई, और हमारा ये किसके इक्वल है, i के इक्वल है। साइन x प्लस 1 से साइन x प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसल। क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल हो जाएगा। मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ रही, आप बच्चे समझ गए होंगे कि इसका दूसरा पार्ट क्या है। 0 से पाई का इंटीग्रेशन करना है आपने, 0 से पाई का इंटीग्रेशन करना है, x डिवाइड बाय 1 प्लस साइन x। और हमने क्या सोल्व किया है, x डिवाइड बाय 1 प्लस साइन x 0 से पाई, अभी सोल्व किया है बिल्कुल। ये वाला पार्ट क्या किया है, अभी अभी सोल्व किया है। देख रहे होगे यहाँ पे, आपको दिखाई दे रहा है, यही पार्ट हमने सोल्व किया बिल्कुल सेम। 0 से पाई x 1 प्लस साइन x, सेम कहानी चलेगी। इसका इंटीग्रेशन अभी किया हमने, तो 2i इज इक्वल टू 2 पाई आया था, 2 से 2 कैंसिल, i की वैल्यू क्या आई थी बेटे, पाई आई थी। मेरे पास i x है और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, लिमिट 0 से पाई। और इसका इंटीग्रेशन जो मेरे पास अभी आया पाई, वही लिख रहा हूं मैं क्योंकि मैंने सोल्व करवाया अभी अभी आपको। और ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 2 और माइनस के पाई, पाई कॉमन आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 1 बचेगा, पाई माइनस के 2 बाय 2 बचेगा, और ये हमारा आंसर आ गया। तो आज के लेक्चर में बेटा सेकंड क्वेश्चन की प्रॉब्लम वो हो गई, थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा, 5 है, हम वो भी साथ के साथ कवर कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन 5th का पार्ट है और ये क्वेश्चन बेटा 4th का पार्ट है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 4, 5th और 6th हम 6 तक के आज के इस लेक्चर में आपके क्वेश्चन कवर अप कर लेंगे। तो आप बच्चों ने वो अपने करने हैं। मैंने लिखा ना एक x डिवाइड बाय 4 माइनस कोस स्क्वायर x, तो 6 तक के आपने क्वेश्चन करने हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, कई बार हमारे से सोल्व नहीं होते, तो आप बच्चे इसको सोल्व कर लेना। ओके बेटा, आज की कहानी यहीं तक। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया हो तो क्या करें, क्वेश्चन थोड़े से लेंथी थे। ठीक है, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके बेटा।